नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों हम लोग आज इसी के टॉपिक के बारे में पूरी बात करेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो डिफिनीशन है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट रेज किसी सोर्स से आती है और किसी प्लेन सरफेस से या रफ सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर हमने फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए, जो लाइट रेज जो आ रही है किसी सोर्स से, तो आने वाली लाइट रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर जो पॉइंट होती है जहाँ पर ये स्ट्राइक करती है जिस सरफेस पर, ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया, और यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये स्ट्राइक करने के बाद जिस मीडियम में जा सेम मीडियम में चली जाती है, और जो ये बाउंस बैक होती है जो लाइट रेज, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और हमारा जो है यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर सरफेस से खींच दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। और हमारा जो है लाइट रेज यहाँ पर आ रही है इस तरफ से, और फिर यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे चली गई है। जो हमारा ये एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो दूसरा वाला एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आर से डिनोट करते हैं और इंसिडेंट एंगल को आई से। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसलिए हम लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा जो रिफ्लेक्शन का दो लॉज होते हैं उसको देखते हैं। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी सरफेस आर लाई ऑन दी सेम प्लेन। जो हमारा इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल खींचा जाता है, वो तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट का एंगल बना हुआ था उसी के बराबर बना था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।